गांव का नाम था सोनपुर, छोटा सा लेकिन दिलों से भरा हुआ। चारों तरफ कच्चे पक्के घर, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और पास ही बहती पतली सी नदी। इसी गांव में रहता था हरिराम, एक साधारण सा आदमी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। हरिराम सुबह होने से पहले ही उठ जाता। अंधेरे में ही वो अपने फटे पुराने झोले को कंधे पर डालता और शहर की ओर निकल पड़ता। वो शहर में एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था। दिन भर ईंट गारा उठाना, धूप में तपना और शाम को थका हारा लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके घर में उसकी पत्नी सरस्वती और 10 साल का बेटा अमन रहता था। अमन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत था। हरिराम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसका बेटा पढ़ेगा, अफसर बनेगा और इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलेगा। अमन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फटी सी स्कूल ड्रेस, पुराना बैग और किताबों के बीच दबा हुआ सपना, पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनने का सपना। हरिराम रोज शाम को अमन से पूछता, बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया? अमन मुस्कराकर जवाब देता, आज मास्टर जी ने कहा कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है बाबू। हरिराम का सीना गर्व से भर जाता। वो अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, तू खूब पढ़ेगा बेटा, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी पढ़ाई की कमी नहीं होने दूंगा। वो वादा जो हरिराम के दिल से निकला था, उसकी पूरी जिंदगी का सहारा बन गया था। लेकिन गरीबी की अपनी आवाज होती है जो कभी कभी सपनों को दबा देती है। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते हुए हरिराम के पैर में गंभीर चोट लग गई। ईंटों का ढेर अचानक खिसक गया और उसका पैर नीचे दब गया। अस्पताल में डॉक्टर ने साफ कहा, कुछ महीनों तक काम मत कीजिए, नहीं तो पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। हरिराम ने सिर झुका लिया। काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? अमन की पढ़ाई कैसे चलेगी? वो घर लौटा तो सरस्वती ने उसके चेहरे की हालत देखकर सब समझ लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द है। हरिराम ने सच छिपा लिया, क्योंकि वो जानता था सच बोलते ही घर की चिंता और बढ़ जाएगी। अगले महीने अमन की स्कूल फीस और किताबों का पैसा मांगा गया। अमन चुपचाप हरिराम के पास आकर बोला, बाबू मास्टर जी कह रहे थे कि किताबें जल्दी ले आना। हरिराम ने जेब टटोली खाली। उसने अमन की आंखों में देखा। वहां उम्मीद थी, भरोसा था। कल कल ले आएंगे बेटा, ये कहते हुए उसकी आवाज कांप गई। रात को हरिराम देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार अपना वादा याद आ रहा था, तुझे कभी पढ़ाई की कमी नहीं होने दूंगा। अगले दिन हरिराम ने एक बड़ा फैसला लिया। वो शहर गया और अपनी पत्नी की शादी की एकमात्र निशानी, चांदी की पायल, गिरवी रख दी। पैसे हाथ में आए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पैसे अमन की पढ़ाई के लिए हैं, उसने खुद से कहा। शाम को जब अमन को नई किताबें मिली, उसकी खुशी देखने लायक थी। बाबू सच में आप सबसे अच्छे हो। अमन ने हरिराम को कसकर गले लगा लिया। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, बेटा अगर मेरी जिंदगी भी लग जाए तो भी तेरा सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। लेकिन समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हरिराम का पैर ठीक तो हो गया, पर अब वो पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। मजदूरी कम मिलने लगी, कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन सरस्वती ने डरते डरते कहा, अमन को शहर के अच्छे स्कूल में भेजना है तो बहुत पैसा लगेगा। हरिराम चुप रहा। उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसी रात उसने अमन को सोते हुए देखा। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। हरिराम ने धीरे से कहा, बेटा मैंने तुझसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किसे पता था कि किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। अगली सुबह हरिराम शहर काम की तलाश में निकला। जाते जाते उसने अमन से कहा, आज जल्दी लौटूंगा, तेरे लिए एक अच्छी खबर लाऊंगा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, सच बाबू? हरिराम ने सिर हिलाया। यही उसका आखिरी भरोसा था, आखिरी उम्मीद थी। लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई। हरिराम घर नहीं लौटा। दरवाजे पर बैठा अमन बार बार रास्ते की ओर देखता रहा। रात और गहरी हो चुकी थी। सोनपुर गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सरस्वती दरवाजे पर बैठी बार बार अंधेरे में झांक रही थी, मानो हर छाया में उसे हरिराम दिखाई दे जाएगा। अमन की आंखें नींद से बोझिल थीं, फिर भी वो जागे रहने की जिद किए बैठा था। माँ, बाबू आएंगे ना? उसकी आवाज में डर था, लेकिन भरोसा भी। सरस्वती ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, आएंगे, जरूर आएंगे। पर उसके अपने दिल में तूफान मचा हुआ था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, शहर के हाईवे पर रात को एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया था। सरस्वती का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे अमन का हाथ पकड़कर शहर की ओर भागी। अस्पताल के बाहर पुलिस और कुछ लोग खड़े थे। सरस्वती ने कांपती आवाज में पूछा, कल रात जो आदमी घायल हुआ, उसका नाम क्या है? पुलिस वाले ने कागज देखकर कहा, हरिराम। सरस्वती की दुनिया वहीं थम गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अस्पताल के अंदर हरिराम एक बिस्तर पर लेटा था।
शरीर पर चोटों के निशान थे, सांसें कमजोर थीं। सरस्वती उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। हरिराम, मुझे छोड़कर मत जाना। हरिराम ने मुश्किल से आंखें खोलीं। अमन को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटा, इधर आ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अमन उसके पास आया। बाबू, आपने कहा था जल्दी आओगे। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। माफ करना बेटा, शायद मैं देर कर गया। उसने सरस्वती की ओर देखा। मैं अमन के सपनों का बोझ तुम्हारे कंधों पर छोड़ रहा हूं, माफ करना। और फिर हरिराम की सांसें थम गईं। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने पिता को हिलाता रहा। बाबू उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? लेकिन हरिराम नहीं उठा। सरस्वती की चीखें अस्पताल की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। अमन चुप था, अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। उस दिन अमन का बचपन खत्म हो गया। पिता की मौत के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। कर्ज सिर पर था। सरस्वती ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अमन ने स्कूल छोड़ दिया। अब वो छोटे मोटे काम करने लगा, कभी चाय की दुकान पर, कभी किसी खेत में। हर शाम जब वो थका हारा घर लौटता, हरिराम की आवाज उसके कानों में गूंजती, तू खूब पढ़ेगा बेटा। अमन अक्सर अकेले में रोता। वो आसमान की ओर देखकर कहता, बाबू, आपने जो वादा किया था वो अधूरा क्यों रह गया? एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी अमन को चाय की दुकान पर काम करते देख रुके। अमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल क्यों नहीं आता? अमन ने सिर झुका लिया। बाबू नहीं रहे। मास्टर जी, अब पढ़ाई कैसे करूं? मास्टर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तू सच में पढ़ना चाहता है तो स्कूल की फीस मैं माफ करवा दूंगा, किताबों का इंतजाम भी हो जाएगा। अमन की आंखों में फिर से रोशनी चमक उठी। उसे लगा जैसे उसके पिता कहीं पास खड़े मुस्कुरा रहे हों। अमन ने दिन में काम किया, रात में पढ़ाई। कभी कभी थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, बाबू का सपना। साल दर साल बीतते गए। अमन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अच्छे नंबरों से स्कूल पास किया, फिर शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, स्कॉलरशिप के सहारे। हर सफलता के बाद वो अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता, बाबू देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कई सालों बाद अमन एक सरकारी अफसर बनकर गांव लौटा। वही सोनपुर, वही गलियां, वही पीपल का पेड़। उसने सबसे पहले अपने पिता की कब्र पर जाकर सिर झुकाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। बाबू, आपका वादा आज पूरा हुआ। आप भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी, सब कुछ मेरे साथ था। सरस्वती ने अपने बेटे को गर्व से देखा। उसकी आंखों में वही आंसू थे, दर्द के नहीं बल्कि संतोष के। उस शाम अमन को एक पुराना कागज मिला। हरिराम की लिखावट में कुछ पंक्तियां थीं, अगर मैं कल घर न लौट सकूं तो समझ लेना कि मैं अपने बेटे के सपनों के लिए आखिरी कोशिश कर रहा था। मेरा वादा अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा बेटा उसे पूरा करेगा। अमन कागज को सीने से लगाकर रो पड़ा। पिता का वादा अधूरा नहीं था, वो बस समय में पूरा नहीं हो पाया। हरिराम चला गया, लेकिन उसकी उम्मीदें, उसकी कुर्बानी अमन की जिंदगी बन गईं। और यही सिखाती है ये कहानी, पिता का प्यार कभी मरता नहीं, वह बच्चों के सपनों में जिंदा रहता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।